इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। ब्रदरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप हज़रात को ये मालूम है कि आज का यह प्रोग्राम इस मकान की तामीर की मुनासबत से मुनक़िद किया गया है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मकान ही के बारे में कुछ बातें अर्ज़ कर दी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत मकान भी है, और ये कितनी बड़ी नेमत है इसका सही अंदाज़ा वो लोग करते हैं और कर पाते हैं जिनके पास मकान नहीं, जो खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, रेलवे लाइनों के किनारे, सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर किसी तरह सुबह शाम करते हैं, जिनके मकानों को जालिमाना तरीके से दुनिया के जालिम जाबिर और सफ़ाक किस्म के हुक्मरान मिसमार कर देते हैं, जिनसे मकान छीन लिया जाता है। मकान के अंदर एक लंबी जिंदगी गुजारने के बाद वो बेमकान के हो जाते हैं, तब उन्हें इस मकान की अहमियत का अंदाजा होता है। तो ये मकान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दिया हुआ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत की शुक्रगुजारी की ज़रूरत है। इस नेमत पर, इस एहसान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया जाना चाहिए। और ये शुक्र कैसे अदा होगा? शुक्र का तरीका हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र गुजारी के लिए रात का अपना वो वक्त नमाज में लगाया जो हम मोबाइलों में लगा देते हैं, गपशप और चैटिंग में लगा देते हैं।
अजनबी ख़वातीन से बातचीत में लगा देते हैं। फहश और गंदे मनाजिर को देखने में जो वक्त हम लगाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त को तहज्जुद गुजारी में लगा दिया और इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ी कि पाँव में सूजन आ गई, पाँव फूल फूल कर फट गए। आपसे सवाल किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, फिर नमाज में इतनी मेहनत कैसी? तो आपने जवाबन फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, ये मेरी शुक्र गुजारी का एक तरीका है। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, क्या हम उन एहसानों का शुक्रिया भी ना अदा करें? यह शुक्रिया है। शुक्रिया ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तत्तखिज़ू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ। अलैकुमुस्सलात अलैकुम बिस्सलात फिल बुयूत, घरों के अंदर नमाज पढ़ो। फर्ज नमाजों के अलावा तुम्हारी सबसे बेहतरीन नमाज वो है जो तुम घर के अंदर पढ़ते हो। आपने फरमाया कि वो घर जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो घर जिसमें कुरान करीम की तिलावत नहीं की जाती, वो घर जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं होता, अल्लाह की शरीयत का बयान नहीं होता, हलालो हराम का तज़किरा नहीं होता, जहां रहने बसने वालों की दीनी तरबियत नहीं होती, दीनी रहनुमाई नहीं की जाती, वो घर जिंदा नहीं मुर्दा घर है। वो घर घर नहीं बल्कि कब्र है, कब्रस्तान है। जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी आलीशान हो, वो घर उस वक्त होगा घर जब उसके अंदर नमाजें पढ़ी जाएंगी, जब उस घर के अंदर तहज्जुद गुजारी की जाएगी, जब उस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाएगी, जब उस घर के अंदर जिक्र अज़कार की आवाजें गूंजेंगी, जब उस घर के अंदर वाज़ो नसीहत की मजलिसें जमेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीह वल बैतुल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीह कमसलिल हय्यि वल मय्यित। वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है और वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा घर की है। एक जिंदों का घर है, एक मुर्दों का घर है। अल्लाह ने हमें मकान दिया है, घर दिया है, तो हम उस घर को जिंदा बनाएं, उस घर को हम नमाज से, इबादतों से, तिलावत से, जिक्र व अज़कार से आबाद करें। ये उस घर की जिंदगी है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो घर खतरे के दहाने पर, तबाही और हलाकत के निशाने पर है। वो घर इंसानों का घर नहीं, शैतान का अड्डा है। और शैतान का अड्डा नहीं बल्कि शैतान का पाखाना है, वाशरूम है, बाथरूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे उस इंसान के बारे में पूछा गया जो रात में सोता है, नमाज नहीं पढ़ता, न तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, न फजर की नमाज पढ़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नालायक इंसान है जिसके कान में शैतान पेशाब करता है। उसका कान नहीं बल्कि शैतान का पेशाब खाना है। और जिस घर में वो रह रहा है, जाहिर है उस घर का भी वही हाल है, वो शैतान के लिए बाथरूम बन गया है। और वो घर जिसे इबादतों से आबाद नहीं किया जाता, जिसमें जिक्र व अज़कार नहीं होता,
जिसमें कुरान करीम की तिलावत नहीं होती, वो घर शैतान का उस घर में बसेरा हो जाता है, शैतान उसमें डेरा डाल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा यफ़िर्रु मिन्हु शैतान, वो घर जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, शैतान उससे भाग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे खैबर से वापस आ रहे थे, देर तक चलने के बाद और चलने में रात का काफी हिस्सा गुजारने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डाला। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह दिया कि हम लोग तो सोने जा रहे हैं, लेकिन तुम जागते रहो, सुबह का इंतजार करो, जब सुबह नमूदार हो जाए तो हम सबको बेदार करो, नमाज के लिए जगाओ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब सब लोग सो गए तो मैंने भी अपनी सवारी को बैठाया और उसका टेक लगाकर बैठ गया, और थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे माएँ अपने बच्चों को थपकियां दे देकर सुलाती हैं, वैसे ही कोई मुझे थपकी दे देकर सुला रहा है। नींद लग गई और उस वक्त नींद खुली जब सूरज की गर्मी हमें पहुंची, उस वक्त हमारी नींद खुली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसी जगह है जहां शैतानों का डेरा है। इन्ना हाज़ल वादी फीही शैतान, ये एक ऐसी जगह है जहां शैतानों का बसेरा है। उन शैतानों ने हमें नमाजों से गाफिल रखा, फज्र के वक्त हम सोते रह गए, इसलिए यहां से हमें निकल जाना चाहिए। ये जगह यहां ठहरने लायक नहीं, रहने लायक नहीं। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुककर फज्र की नमाज भी नहीं अदा की। वहां से आगे बढ़ गए और कुछ दूर फासला तय करने के बाद आपने नमाज अदा की। पता क्या चला, वो घर जहां के लोग उठकर फज्र की नमाज नहीं पढ़ते, वो घर शैतानों का घर है। वहां शैतानों का कब्जा और गलबा है, शैतानों का डेरा और बसेरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां के लोगों को फज्र की नमाज पढ़ने की तौफीक मिलती। वो लोग फज्र के वक्त उठते, मस्जिदों में हाजिरी लगाते, मस्जिदों का हक अदा करते, और ये सारी कोताहियां इसलिए की गई हैं कि शैतान के चंगुल से वो अपने आप को छुड़ा नहीं सके, आजाद नहीं कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर, जिस घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते, खतरात के निशाने पर रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि किसी को अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं और लकड़ियां जमा करने का हुक्म दूं। लकड़ियां जमा की जाएं और मैं उन लोगों के घरों में जाऊं जो लोग नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर नहीं होते, और मैं उनके घरों को आग लगा दूं। मगर उन घरों में औरतें हैं और बच्चे हैं, इसलिए मैं ऐसा अपने इरादे से बाज आ जा रहा हूं या उसको पूरा नहीं कर पा रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह ख्वाहिश है, वो घर जहां के रहने वाले मुसलमान, जहां का इस्लाम का दावा करने वाले लोग नमाज नहीं पढ़ते, जमात के लिए मस्जिद में हाजिर नहीं होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये है, आरजू और तमन्ना ये है कि ये घर बाकी न रहे, सलामत न रहे, इस घर के अंदर आग लग जाए, ये घर सफाए हस्ती से मिट जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की आरजू को यूं ही जाये नहीं होने देगा, यूं ही खत्म नहीं कर देगा। इंसान आंख खुली रखेगा, घरों का जायजा गौर से लेगा तो उसे हर घर में आग लगी हुई नजर आएगी। वो आग भले दिखाई ना दे, आग बहुत तरह की होती है, फितने फसाद की आग होती है, लड़ाई झगड़े की आग होती है, मसाइब और मुश्किलात की आग होती है, बीमारियों की आग होती है, तरह तरह की आग का वो घर शिकार बना हुआ होता है। मगर उसके बावजूद इंसान की आंख नहीं खुलती, अपनी हिफाजत, अपने घर की हिफाजत का सामान नहीं करता।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि जो अमन व अमान के साथ अपने रात गुजारने के लिए घर पा जाए और खाने पीने के लिए दिन भर का सामान पा जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पूरी दुनिया जमा हो गई है, पूरी दुनिया जमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, बेमन नजात या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात कैसे हासिल होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक, जबान अपनी कम चलाओ, यहां वहां बैठकर बकर बकर मत करते रहो, फुजूल बकवास बहस और मुबाहिसे से इंसान को कुछ फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। इंसान उसके जरिए भी जहन्नम में जाता है। वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जहन्नमियों को जब जहन्नम में डाला जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्यों आए, तो वो एक जवाब ये भी देंगे कि हम लोग बकवास बहुत करते थे, बात बहुत लड़ाते थे, गपशप करने के बड़े शौकीन थे, बात ज्यादा करने की वजह से यहां आ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजात चाहते हो जबान कम चलाओ, समझ समझ के बोलो, फायदे की बात बोलो, बिला वजह जबान ही मत खोलो। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो तो हमेशा अच्छी और भली और फायदे की बात बोलो, और अगर ऐसी बात नहीं बोल सकते तो चुप रहो। ये नजात का एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या बताया? वल यसा का बैत, अपना वक्त अपने घर के अंदर गुजारो। अच्छे लोग, भले लोग, शरीफ लोग बाजारों में वक्त नहीं काटा करते, चाय खानों में वक्त गुजारी नहीं करते, उनके वक्त पास इतना वक्त फालतू नहीं होता यहाँ वक्त वहां बैठकर गुजारने के लिए। वो अपना वक्त अपने घर के अंदर गुजारते हैं, घर के अंदर बैठकर घर वालों को सुधारते हैं, अपने घर को सुधारते हैं, घर के एक एक अफराद के ऊपर नजर रखते हैं, उनके अंदर जो कमी कोताही देखते हैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह घर की इस्लाह होती है और इंसान के लिए नाजात का सामान मिलता है। लेकिन हमारी बेतवज्जोही, हमारी लापरवाही, हमारी बाहर बाहर रहने की आदत और घर वालों को नजरअंदाज कर देने की वजह से अगर हमारा घर बिगड़ गया, हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारी बच्चियां बेराह हो गई, हमारी बीवियां बिगड़ गई, तो उसका वबाल हमारे ऊपर आएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल यसा का बैतुक, तुम्हारा घर, तुम अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर गुजारो, और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी रहना चाहिए। वहां घर तुम्हें काटने वाला नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैं घर के अंदर उन्हें बेचैनी रहती है, घर के अंदर उन्हें सुकून नहीं मिलता, घर के अंदर वो रहना नहीं चाहते और जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे घर को सुकून की जगह बनाया है। तुम्हें घर में सुकून नहीं मिलता, इसका मतलब तुमने घर को घर बनाया ही नहीं है। घर सुकून की जगह है। इंसान थका हारा आता है, गमजदा आता है, घर के अंदर सुकून उसको मिलना चाहिए और इत्मीनान की घड़ियां उसे नसीब होनी चाहिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वक्त का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा घर के अंदर लगाओ, और फरमाया वब के अला खतीअतिक, और अपने गुनाहों पर आंसू बहाओ। ये मुसलमान का काम नहीं है कि कोई गुनाह हो जाए तो उस पर अड़ा रहे, उस गुनाह को बार बार दोहराए और करता चला जाए, बेहयाई बतियाए, बल्कि मुसलमान का काम यह है कि अव्वलन वो ये कोशिश करे कि उससे कोई गुनाह ना हो, किसी तरह की गलती सरजद ही ना हो, और अगर कोई गलती हो जाए तो उस पर पशेमान हो, उस पर निदामत के आंसू बहाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। जब इस तरह की ज़िंदगी गुजारेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इंसान को नजात हासिल होगी, यही इंसान दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को मकान की इस नेमत का
खूब ज़्यादा शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने घर को ज़िंदा घर बना सकें, अपनी इबादतों के ज़रिया ज़िंदा कर सकें, अपने ज़िक्र व अज़कार के ज़रिया, अपनी तिलावत के ज़रिया इस घर के अंदर ज़िंदगी का सामान पैदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने घर को महफूज घर बनाएं। और यह महफूज घर उस वक्त होगा जब घर के सारे लोग नमाज के पाबंद होंगे, जमात से मस्जिद में हाजिर होकर नमाजों की अदायगी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इन तमाम नेकियों और खूबियों का हम तमाम मुसलमानों को हामिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।